स्टडी ऑफ सक्सेस पॉइंट में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रमुख क्रांति एवं उससे संबंधित क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी कि पूरे दुनिया में जब खदान की कमी थी, तेलहन की कमी थी, दूध उत्पादन की कमी थी और मांस की कमी थी, पहले ये सब नहीं अधिक मात्रा में उत्पन्न होता था। लेकिन जब से इसके बारे में शोध किया गया कि क्या कमी है कि हम धान रोपते हैं 10 कट्ठा और हो रहा है 2 कुंटल, 3 कुंटल, 3 मन, 4 मन हो रहा है, क्या कमी है। तो खोजकर्ताओं ने बारी बारी से बहुत से क्षेत्र है जिसमें सर्च किए और सर्च किए तो उन्होंने निम्नलिखित बिंदुओं का पता लगाया और निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंध को स्थापित किया। आज उसी संबंधित क्षेत्र के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा इससे अगला पॉइंट है कि रजत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है। रजत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा अंडा मुर्गा उत्पादन से। अंडा और मुर्गा उत्पादन से। उसके बाद अगला टॉपिक है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा उर्वरक उत्पादन से। उर्वरक मतलब यूरिया, डाई, पोटास, डीएपी, जिंक, सल्फर, फास्फोरस, ये सब उर्वरक में आता है, जिसको इंग्लिश में फर्टिलाइजर्स बोला जाता है। इस क्षेत्र में अत्यधिक विकास हुआ और यूरिया तथा पोटास, डाई, डीएपी ये सब का उत्पादन हमारे देश में बढ़ गया। तो इस क्षेत्र में क्रांति जब आई उस समय को कहा गया भूरी क्रांति। क्या कहा गया? भूरी क्रांति। यानी कि भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद अगला टॉपिक है नीली क्रांति। नीली क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है, तो उसका राइट आंसर होगा मत्स्य उत्पादन से। मत्स्य मतलब मछली, समुद्रों में मछली पालना, सागरों में मछली पालना, नदियों में, पोखरों में, तालाबों में ऐसा मछली पालना जिससे वो कम समय में बढ़ जाए, उसमें वो प्रजनन करने की क्षमता उसमें अधिक हो, वह कम दाम में मिले, बढ़िया मिले। इस क्षेत्र में विकास हुआ नीली क्रांति से और मछलियों में सबसे ज़्यादा उत्पत्ति बढ़ा। तो हम कह सकते हैं कि नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। उसके बाद अगला टॉपिक है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति संबंधित है दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति संबंधित है दूध उत्पादन से। पहले क्या था कि हमारे देश में हमारे देसी गाय हुआ करती थी, आज भी है। उन लोगों को दिन भर खिलाइए, रात भर खिलाइए, वे लोग 2 लोटा 4 लोटा दूध करती है। लोग जाइएगा दुइएगा तो 2 लोटा, यानी कि 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो, अधिक से अधिक करेगी तो 3 किलो। तो इस क्षेत्र में विकास हुआ
और पूरा दुनिया में दूध का उत्पादन बढ़ गया। गायों में रिसर्च हुआ, उसमें होल्स्टीन फ्रीजियन गाय हुई, लाल सिंधी हुई, साहिवाल हुई, ये सब अधिक से अधिक मात्रा में दूध देने लगी। और उसी समय में बहुत से गायों की नस्लों की रिसर्च हुआ, जिससे पूरे देश में और हमारे देश में भी दूध के उत्पादन में वृद्धि हुआ। उसी को हम श्वेत क्रांति बोलते हैं। उसके बाद पीली क्रांति। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। तिलहन मतलब सरसों, राई, सूर्यमुखी, तीसी इत्यादि, ये सब तिलहन के अंतर्गत आता है, जिसमें बहुत से मतलब कि हेक्टेयर मीटर में खेती हुआ और तिलहन का पैदावार बढ़ गया। और जब बढ़ा तो उसी को हम लोग पीली क्रांति कहते हैं। उसी के हम लोग पीली क्रांति कहते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति कृष्ण क्रांति संबंधित है पेट्रोलियम उत्पादन से। पहले तेलों का रिसर्च हमारे देश में बहुत कम हुआ था, लेकिन जैसे जैसे हमारा आवश्यकता बढ़ता गया, वैसे वैसे हम लोग तेल के क्षेत्र में अपना अनुसंधान बढ़ाते गए। हमारे देश में भी पेट्रोलियम खदान बहुत जगह मिला है। इसके मद्देनज़र बहुत से रिफाइनरी का भी स्थापना किया गया है, जैसे डिगबोई है, बरौनी है इत्यादि। ऐसे बहुत से तेल शोधक कारखाना का स्थापना किया गया है, जो कृषि क्रांति से ही संबंधित है। तो हम कह सकते हैं कि कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद हरित क्रांति। तो हरित क्रांति संबंधित है फसल उत्पादन से। हरित क्रांति संबंधित है फसल उत्पादन से। फसल उत्पादन मतलब पहले के ज़माने में क्या था कि हम खेती करते थे तो लागत जो है अधिक लगता था, लेकिन उससे किसानों का उपज कम हुआ करता था, जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ करता था। इसके मद्देनज़र देखते हुए आलू, गेहूँ, धान, मक्का जितने भी फसल है, इसमें रिसर्च किया गया। आज जब रिसर्च किया गया 1962 में, तो क्या हुआ कि धान के खेती में, गेहूं के खेती में, मक्का के खेती में अधिक से अधिक पैदावार बढ़ गया। उसी को हम लोग कहते हैं हरित क्रांति। यानी कि हरित क्रांति संबंधित है फसल उत्पादन से। उसके बाद अगला टॉपिक है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति संबंधित है झींगा मछली उत्पादन से। गुलाबी क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो झींगा मछली उत्पादन से। गुलाबी क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो झींगा मछली उत्पादन से। उसके बाद अगला टॉपिक है इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह है संपूर्ण कृषि क्षेत्र विकास से। इंद्रधनुषी क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा संपूर्ण कृषि क्षेत्र विकास से। अगला टॉपिक है लाल क्रांति। लाल क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा टमाटर और मांस उत्पादन से। टमाटर और मांस उत्पादन से लाल क्रांति का संबंध है। तो इस क्रांति में क्या हुआ कि टमाटर का पैदावार बढ़ा, मांस में पैदावार बढ़ा। जैसे मांस में मुर्गा का मांस हो गया, तीतर उतर हो गया, इस सब का मतलब कि पोल्ट्री फार्म खोल कर इन लोगों को पाला जाता है और पाल पोस कर बड़ा किया जाता है। और उसके मांस की दृष्टि से
बेचा जाता है। इसलिए लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस उत्पादन से है। उसके बाद अगला टॉपिक है सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सुनहरी क्रांति बागवानी उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति बागवानी उत्पादन से संबंधित है, यानी कि इस क्रांति में जहाँ मिट्टी बंजर है या जहाँ का ज़मीन खाली है, वहाँ पे किसानों द्वारा, ग्रामीणों द्वारा और सरकार के द्वारा पेड़ पौधे लगाने का प्रयास किया गया और इसमें सुनहरी क्रांति में पेड़ पौधे लगाए गए, जिससे हमारे देश का पर्यावरण शुद्ध हुआ और बागवानी में बहुत वृद्धि हुई। इसी को हम लोग बागवानी उत्पादन से संबंधित सुनहरी क्रांति कहते हैं। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो प्रमुख क्रांति और उत्पादन क्षेत्र से संबंधित था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसमें इस क्षेत्र से 2-1 क्वेश्चन डाल देता है। इसलिए आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखिए और इस वीडियो से लाभ लीजिए। थैंक यू वेरी मच।